बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दुनिया में पहली मर्तबा किसी बैरूनी ताकत ने किसी मुल्क को खत लिखकर वजीर आजम हटाने का हुक्म दिया। यह एक इंतहाई सीरियस इशू है क्योंकि यह धमकी इमरान खान को नहीं दी गई थी, यह दुनिया की पहली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर को दी गई। और इसका मरकजी किरदार कौन है? इसका मरकजी किरदार है 3 बार इस मुल्क का रहने वाला वजीर आजम मियां नवाज शरीफ। मैं इसीलिए उस वक्त सबको कह रहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो, क्योंकि इस तरह के लोग जब बाहर चले जाते हैं वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का एक स्टूट बन जाते हैं, वो उनके अलाकार बन जाते हैं। सो जब आपने नवाज शरीफ वहाँ पे बैठ गए, वहाँ पे उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, जो बहुत सारी रिपोर्ट भी हुई हैं जिसमें उनकी इजरायली जो सफारतकार हैं उनसे मुलाकातें हैं, बाकी लोगों से मुलाकातें हैं, उसके बाद ये जो खत हमें आया है इसमें नो कॉन्फिडेंस से पहले आया है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है। ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। इस मुरासले के अंदर 2 टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल कैरेक्टर हैं ऑपोजिशन की तरफ से वो तो नवाज शरीफ हैं। वो बाहर बैठे हुए, उनकी मुलाकातें होती रही हैं, गैर मुल्की एजेंसियों के साथ भी होती रही हैं और किन किन ममालिक के एजेंसियों के साथ होती रही है वो भी आपको सब पता है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, यह सीरियस इशू है, लिहाजा हुकूमत को यह खत कौमी असम्बली या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश करना चाहिए। और मुझे यकीन है इसके बाद पूरा मुल्क अपोजिशन समेत वज़ीर आज़म के साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन इसका अंदिया दे चुकी है। वो कौन सा मुल्क है जिसमें ये हिम्मत हुई कि पाकिस्तान को धमकी दे सके? क्या हम आज इतने कमजोर हो गए हैं कि हमें लोग खत लिखकर धमकियां दे रहे हैं? तो कल पार्लियामान के इजलास में वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाएं और पार्लियामान के मेंबरान को बताएं, हम सब इस मामले में उनके साथ। जहाँ तक इमरान खान की झूठे इल्ज़ामात हैं और ये ख़त की बात है, पूरा अपोजिशन ने चैलेंज किया, हम भी चैलेंज करते हैं कि कौम के सामने लेकर आए, साबित करो। 3 साल से अब पाकिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं कि खान साहब का आदत है कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाएं। अगर वाकई कहीं गैर मुल्की मुदाखलत हुई है तो आए, मैं चैलेंज करता हूँ, पार्लियामान में आए, वो लेटर लेके आए, दिखाएं, पूरी पार्लियामान को, पूरी कौम को दिखाएं। अगर वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है गैर मुल्की, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। हुकूमत ये सीधा साधा रास्ता इख्तियार क्यों नहीं करती? ये हमारा आज का इशू होगा। और मुनर्रफ अरकान के बगैर अपोजिशन के अरकान की तादाद 170 हो गई और अपोजिशन ने पंजाब में चौधरी परवेज इलाही का मुकाबला करने का ऐलान भी कर दिया। मैं तो समझता हूँ कि ये अब देर हो चुकी है और ये हम सब इत्तेफाक बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें, और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज। धमकी का खत, अपोजिशन के नंबर्स और पंजाब के अगले वजीर आला, ये हमारे आज के इश्यूज होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद खाकान अबाई साहब, साबिक वजीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर भी हैं। सर, आप वजीर आज़म रहे हैं, ये फरमाइएगा, अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को खत लिखे कि इस प्राइम मिनिस्टर को हटा दें, नहीं तो आप खौफनाक नताइज बर्दाश्त करेंगे, तो मुझे बताइए क्या करना चाहिए? तो डट जाना चाहिए। मुल्क उस मुल्क की पार्लियामान के पास वज़ीर आज़म जाए, वो कहे मुझे ये खत आया है, आप मेरा साथ दें, पूरी पार्लियामान साथ देगी। उस मुल्क के सफीर को निकाल दें, ताल्लुकात तोड़ दें। पक्की बात। ये हाल है बिल्कुल। ये लेकिन उसमें मरकजी किरदार मियां नवाज शरीफ साहब, ये काबिल कबूल नहीं है, ये काबिल कबूल ये बात नहीं है। लेकिन उसके मरकजी किरदार अगर मियां नवाज शरीफ साहब हों, बाहर बैठ कर साजिश कर रहे हो, मियां नवाज शरीफ लोग आके मिल रहे हो, वो तो पाकिस्तानी है ना। मरकजी किरदार तो खत नहीं लिखता ना। आपको किसी मुल्क ने खत लिखा है, उस मुल्क का नाम भी आप बताने से हिस्सा ना सर। आप नहीं, सबूत तो मुल्क का खत आया ना कि नहीं आया? खत आया, खत आया है, आपने भी देखा होगा। नहीं, किसी ने देखा, मैंने देखा नहीं, उन्होंने लहराया है ना। सिर्फ लहराया है, लहराया है, लहराता रो रो के। हमारे वज़ीर साहब रोए हैं, आपने देखा ना रोए। वैसे अफसोसनाक सूरत है, रोना चाहिए भी था। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, वो रोए हैं, उन्होंने खत दिखाया है। अब खत किसी ने पढ़ा नहीं है, लेकिन यकीनन किसी बैरूनी मुल्क के सदर ने लिखा होगा। उसका नाम बताने से वो हमें नहीं बता सकते। चलें, ये भी मसला हो गया।
अब पार्लियामान को भी कौमी राज है सर, क्या बता दें वो? नहीं बताएं ना, राज भाई खत उनको तो नहीं है, मुल्क को आया ना, मुल्क को खत आया। अच्छा वैसे आप वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, ये फरमाइएगा अगर आपके दौर में होता तो क्या वज़ारत खारजा को खत लिखा जाता है इस किस्म का, या वज़ीर-ए-आज़म को लिखा जाता है, या आर्मी चीफ को लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है? इस किस्म का खत मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं है, कभी सुना है। कभी आप किसी ने आपको खत लिखा हो कि मैं तुम्हें हमलावर हो जाऊंगा, तुम्हें छोड़ूंगा, हमारे खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, ये तो चुप करके घर चले जाओ। ये तो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हमारे यहाँ पर कहता है ना, ये हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन को कहता है इस मुल्क में, वो तो हमने देखा है और सुना है, आपने भी देखा और सुना होगा। लेकिन कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क को नहीं कहता, हमने कम से कम और लिख के नहीं भेजता। ज़बानी आप कह देते हैं मैं हिंदुस्तान को नहीं छोड़ूंगा, मैं फलाने को नहीं छोड़ूंगा, हिंदुस्तान हमको धमकियां देता है, हम उसको धमकी देते हैं, दूसरे अमेरिका रूस को धमकी देता है, रूस अमेरिका को धमकी देता है। तो हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए किस किस्म का एक पैनल बनना चाहिए? क्या कोई अदालती कमीशन बनना चाहिए? कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। कौन इसको कोई इन्वेस्टिगेशन चाहिए? सुबह पार्लियामान का इजलास बनाए, वज़ीर-ए-आज़म आए, पार्लियामान ही एक मुल्क के अवाम के नुमाइंदों की जगह होती है, और दिखाए कि जनाब ये मुझे खाता है, मेरा साथ दें, और अपोजिशन सपोर्ट करेगी, बिल्कुल सपोर्ट करेगी, वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़ी होगी, अदम एतमाद भी वापस ले लेगी, अदम एतमाद करेंगे, नहीं वो भी वापस ले लेगी, नहीं वो नहीं वापस होगा, वो करना पड़ेगा। तो फिर आपको साथ मिलाने का क्या फायदा होगा? मामला हुकूमत मुल्क का है ना, तो नया वज़ीर-ए-आज़म आएगा, वो भी इसको मामले को आगे चलाएगा। अच्छा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये नहीं करते तो फिर वो जिम्मेदार हैं, फिर जब अगली हुकूमत आएगी वो खत निकाल के उस पर कार्रवाई कर लेगी। आप निकालेंगे फिर? जी बिल्कुल, अगर आपकी गवर्नमेंट बिल्कुल, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप खुद मुख्तार मुल्क हैं, 23 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, तो रोना धोना न डालें, आप कार्रवाई करें। अच्छा वैसे आपका क्या ख्याल है किस किस्म का कोलैटरल हो सकता है, या आप समझते हैं कि गलत बयानी से काम ले रही है गवर्नमेंट, या फिर ये गलत इंटरप्रेट कर रही है किसी चीज? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म झूठ बोलता है? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप तो रोज ही ये कहते हैं। मैं तो कोई शक शुबे की बात नहीं कर रहा हूं। एक बंदे ने, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने खत लहराया है कि मुझे दूसरे मुल्क के लोग धमकियां दे रहे हैं। अब इस बात को तो संजीदगी से, चले मुझे धमकी देता कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ का था कहते जेल में डाल दूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जब वो आके कहता है कि हमारे मुल्क को एक दूसरे मुल्क ने खत लिखा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, फिर मामला गड़बड़ है, फिर हम सारे उस मुल्क के खिलाफ हैं। ठीक है। अच्छा वैसे मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज है, वो कहते हैं, कोई कहता है यूरोपियन यूनियन का कुछ असेसमेंट है, किसी ने कहा जी कोई अमेरिकन एम्बेसी की कोई असेसमेंट है जो लीक हो गई, और एक और जरिया जो है वो ये भी कह रहा है कि हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं अमेरिका के अंदर, असद मजीद साहब, उन्होंने कोई एक लिखा था पूरा एनालिसिस के इस किस्म की सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के अंदर हो सकती है, और उसको गवर्नमेंट ने समझ लिया क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उनको ये बताया गया था, उन्होंने असेस किया, तो इसकी बेस पे उन्होंने इसको कहा कि ये वो खाता है या इनके जरिए धमकी दी जा रही है। फिर हुकूमत को तरबियत की जरूरत है, इनको खत पढ़ना नहीं आया तो तरबियत ही करनी पड़ेगी। गुजार साहब तो तरबियत से निकल गए, उनके तो चंद दिन बाकी है, इनके भी चंद दिन बाकी है। अच्छा ये फरमाइएगा, अब तो क्या आप अब भी पूरा उम्मीद है कि आप अदम एतमाद में कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। नहीं, चौधरी परवेज इलाही साहब आपका साथ छोड़ गए सर? परवेज इलाही साहब छोड़ गए, उनकी मर्जी है, हमने दावत दी थी, उन्होंने कबूल नहीं की, उन्होंने फैसला कर लिया, उनको मुबारक हो। यानी आप उस लेवल पे गए जिस लेवल पे आपको नहीं जाना चाहिए था, और उसके बाद हुकूमत उस लेवल पे चलेगी जिस लेवल पे हुकूमत को भी नहीं जाना चाहिए था, फिर चौधरी साहबान भी उस लेवल पे चले गए जिस लेवल पे उनको नहीं जाना चाहिए, तो क्या कमाया? ये कह रहा हूं ना, किसी ने कुछ कमाया नहीं ना, तो चौधरी साहबान ने अपना फैसला कर लिया। हमने दावत दी थी जनाब आ जाए, अदम एतमाद के साथ आ जाए, सियासत बचा लें, अवाम आपको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इक़्तिदार को पसंद किया, वहां पर चले गए। और ऐसे आपकी इतलात क्या है कि चौधरी बिरादरान के अंदर कोई रिफ्ट आ गई है, अब चौधरी शुजा साहब अलग हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब अलग हैं, या आप समझते हैं चौधरी शुजा साहब की ही सरबराही में ये पार्टी चल रही है और अब वो परवेज इलाही साहब का साथ देंगे? देखिए, ये मुझे इस बात का इल्म नहीं है और किसी दूसरे के मामलात में मैं बयान नहीं देना चाहता। शुजा साहब की अपना एक स्टेचर है पॉलिटिक्स में, उनकी शख्सियत ऐसी है कि सियासत में कोई भी किसी जमात का भी हो उनकी इज्जत करता है। ये एक बड़ी अनोखी सी बात है, बहुत कम लोगों की इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है। चौधरी साहब ने कभी दिल नहीं दुखाया किसी का, और हमेशा जी दिल दुखाया, और बड़ी सियासत में बड़ी वजहदारी से पेश आए हैं, बड़ी वजहदारी से हमेशा। तो इसलिए उनका अपना एक मुकाम है सियासत में,
अगर ये फैसला हुआ है, देखिए वो एक आपको वैसे जाना चाहिए चौधरी शुजात साहब के पास, यानी पीडीएम को दोबारा वक्त बना के चौधरी शुजात साहब के साथ मिलना चाहिए? नहीं, उन्होंने फैसला कर दिया, उनको फैसला मुबारक हो, कोई ऐसी बात नहीं है। सियासत में जमातें सियासी एक इंडिपेंडेंट सियासी जमात है। ये भी ख्याल किया जा रहा है कि जो इत्तेहादिये वो सारे उनके अंदर रिफ्ट आ गई, एमकेएम के कुछ लोग टूट के आपके साथ आ रहे हैं और कुछ बाकी जो गवर्नमेंट के साथ जा रहे हैं। इसी तरह कौफ लीग के कुछ लोग जो 2 MNA जो हैं वो मोनस इलाही साहब और एक फराह खान जो खातून है उनकी, वो परवेज इलाही साहब के ग्रुप में चले गए हैं, और 3 जो MNAs हैं चौधरी शुजात साहब के वो शायद अपोजिशन का साथ देंगे। और इसी तरह जिस तरह बाप पार्टी टूट के आदि आपके पास आ गई, आदि किसी और के पास चलेगी, इससे GDA टूट रही, आदि अपोजिशन के साथ जा रही है, आदि गवर्नमेंट के साथ जा रही है। मैंने ऐसी बात सुनी नहीं है, सिर्फ चीमा साहब ने बयान दिया है कि मैं इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा। ये उनके वजीर हैं इमरान खान साहब के। ये जो सारी खराबी है इमरान खान साहब की पैदा करता है, उनकी जो रवैया रहा है उनका, उनकी हुकूमत का अवाम के साथ, वज़रा के साथ, MNAs के साथ, उसने ये हालात पैदा किए हैं। वैसे परवेज इलाही साहब के खिलाफ आप अपना उम्मीदवार ला रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और किसको ला रहे हैं, आपको अंदाजा है कुछ? वो फैसला हो जाएगा अलीम खान साहब, क्योंकि अब देखें एक ही आपके पास तरीका मुकाबला करने का कि PTI के वोट्स हैं वो उसको तोड़ दिया जाए, उनको डिवाइड कर दिया जाए। अलीम खान साहब इस मामले में बड़े जबरदस्त वक्त बताएगा। मेरा नहीं ख्याल कि PTI के अंदर कोई इतनी जोश व खरोश है परवेज इलाही साहब के लिए, मेरा नहीं ख्याल। तो सियासत है, सियासत के फैसले हो जाते हैं। तो आपका ख्याल है परवेज इलाही साहब ने गलत फैसला किया है या ठीक फैसला किया है, ये क्या किया? नहीं, मुझसे वो बहुत ज्यादा समझदार आदमी है, बहुत ज्यादा तजर्बेकार है। उन्होंने अपनी सियासत के मुताबिक अपनी पार्टी का फैसला कर लिया है, उनको मैं तो उसका एहतराम करता हूँ फैसले का। तारक बशीर चीमा साहब को आप टिकट दे रहे हैं सर, नून लीग में शामिल हो रहे हैं? ऐसी कोई बात हुई नहीं है। और अगर वो आना बयान दिया, उन्होंने बयान दिया कि मैं इमरान खान को वोट नहीं दे सकता हूँ, अगर वो आना वोट दूंगा। अगर वो आना चाहें तो आना है तो जमात फैसला कर देती है, ये मेरा जाती फैसला नहीं है, जमात के फैसले हैं। आपका जाती ख्याल क्या है? नहीं, मेरी उनसे अलग से लेकर इतनी मुलाकात नहीं, और मैं उनके जिस हल्के से हैं उसके हालात जानता नहीं हूँ कि वहाँ हमारे कौन वैसे क्योंकि चौधरी साहबान और नून लीग के दरमियान जो राब्ता था वो तारक बशीर चीमा साहब उसमें मेन किरदार अदा करते रहे, इसलिए वो हालात को बेहतर जानते हैं कि क्या हकीकत क्या है सारे मामले की। वैसे आपके लिए सरप्राइज था ये चौधरी परवेज इलाही साहब का चले जाना अचानक? सरप्राइज इस हवाले से था कि जहाँ तक मेरी नॉलेज थी कि फैसला हो गया था कि वो अपोजिशन का साथ देंगे, उन्होंने फैसला बदल लिया, ये भी उनका हक है, मैं उसमें कोई उनसे शिकवा नहीं कर रहा, उनका हक है, उन्होंने फैसला बदल लिया। कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने खत देख लिया और उनको महसूस हो कि अपोजिशन के साथ शामिल होकर एक आलमी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, तो उन्होंने हमें बता दें, हम भी खत पढ़ लेते तो बेहतर हो जाता। अच्छा, ये कभी चीफ जस्टिस को खत दिखाना चाहते हैं, परवेज साहब को दिखाना चाहते हैं, बड़ा खुफिया सा खत है। आपके पास अरकान कितने हैं सर इस वक्त? जी हमारे पास इस वक्त मेरा ख्याल है कि 185 के लगभग लोग हैं। 185? कैसे सवाल है? नंबर्स बता दिए ना, 170 169 आपके पास बनते हैं, तो और अगर आप तारक बशीर चीमा साहब को शामिल कर लें 170 हो गए, तो 15 कहां से आ गए? जी 15 से ज्यादा PTI के मेंबर, PTI का अपने, और PTI ये दावा कर रही है कि उसमें से मैक्सिमम लोग वापस आ गए। वो दावे करते रहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का केस भी चल रहा है साथ साथ। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दीजिए। मेरे ख्याल आर्टिकल 63A जो है सारा बड़ा क्लियर है, स्पेशली जो 63A(1)(b) है जो अप्लाई करता है इस किस्म की वोट पे, वो बड़ा ही क्लियर है, उसके अंदर कोई भाव नहीं है, प्रोसेस बड़ा क्लियर है। क्या आप करेंगे तो आप पे एप्लीकेशन होती है, क्या एप्लीकेशन जब आप वोट दे देंगे तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, उस कार्रवाई का पूरा प्रोसेस भी लिखा हुआ है। लेकिन सर देखिए ना, अगर स्पीकर साहब वोट होल्ड कर लेते हैं मुनारफ अरकान के, तो फिर तो आपके कामयाब नहीं होते। आइन के तहत किसी शख्स को वोट से नहीं रोक सकते। नहीं, वोट से नहीं रोक सकते, उसको काउंट नहीं करते कि जब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं आता, ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। जो आदमी असेंबली का मेंबर है उसको वोट करने का हक है, उसका सुप्रीम कोर्ट के मामले से कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रही है कि वोट से नहीं रोका जा सकता। अब ये काउंटिंग है, ये स्पीकर का इख्तियार। वोट जब आप करते हैं तो काउंटिंग के लिए करते हैं ना, शौकिया वोट करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक उसका फैसला नहीं होता। ऐसे आज तक हुआ नहीं है। तो बाकी चीजें सुप्रीम कोर्ट बार कर दे कि इनका वोट ना काउंट करे, फिर उसकी को हकीकत है। अगर कोई बार नहीं है तो मैं MNA हूं, अवाम का नुमाइंदा हूं, मेरा हक है कि जहां मर्जी वोट करूं, मैं अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या स्पीकर साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का इंतजार कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उन्हें अपना फैसला जब तक उनको स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट बार ना करे
इस वोट को काउंट करने से। अच्छा सर, दूसरे इत्तेहादी क्या एमक्यूएम राजी होगी आपके साथ, क्योंकि अभी तक उसने कोई फैसला नहीं किया। बाप पार्टी के कुछ अरकान आपके पास आए हैं, बाकी पार्टी जी वो फैसला हो जाएगा। सीडीए ने अभी तक कोई फैसला हो जाएंगे, फैसले हो जाएंगे। हो गया, उनके साथ निगोशिएशन चल रही है आपकी, फैसला हो गया? जी जी बिल्कुल, निगोशिएशन नहीं है, बातचीत है। वो बात करते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र करते हैं, बातचीत होती है, सियासत बातचीत का नाम है। सर अगर फर्ज करें गवर्नमेंट बन जाती है आपकी, एक अबूरी गवर्नमेंट बन जाती है जिसमें सारी पार्टी शामिल हो जाती हैं स्वाय पीटीआई के, तो कितना अर्सा तक वो गवर्नमेंट चलेगी सर? वो अबूरी नहीं होगी, वो मुस्तकिल होगी। मुस्तकिल होगी मतलब जितना अरसा भी रहेगी, एक दिन रहे या पूरी टर्म करे, वो मुस्तकिल हुकूमत होगी। मुस्तकिल से मतलब अबूरी होती है जो केयर टेकर सेटअप होता है, जो आइन के तहत बनाया जाता है, नॉन इलेक्टेड सेटअप। ठीक हो, आपकी एक नई गवर्नमेंट जो है, मैं इस तरह सवाल कर लेता हूँ, आपकी जो नई गवर्नमेंट है वो कितने दिन चलेगी? एक दिन से लेकर 16 महीने और 17 दिन तक, यानी पूरी टर्म भी कर सकती है, एक दिन भी चल सकती है। ये फैसला वक्त के साथ कर दिया। आपको यकीन नहीं है कि वो 16 महीने चलेगी या एक दिन चलेगी? जरूरी नहीं कि वो चले, ये फैसला आप उस वक्त कर लें। मेरा जाती ख्याल, मैंने हमेशा उसका इजहार किया है कि आपको अवाम के पास मैंडेट के लिए जाना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए। आज मुल्क के मसाइल का हल उसके अंदर है। वैसे ये फरमाइएगा, तहरीक अदम एतमाद की गिनती का आपको कुछ है अंदाजा कि 3 तारीख को होगी, 4 तारीख को? नहीं, ये स्पीकर साहब ने फैसला करना है। बहस जुमेरात को रखी है, उसके बाद जो 4 दिन है उनमें से एक दिन में वोटिंग हो जाएगी। इसका हफ्ता एतवार को भी कुछ हो सकता है? हफ्ते एतवार को भी हो सकती है सर। और आप ये समझते हैं कि लास्ट वीक है गवर्नमेंट का ये? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ। जी कैसे, इस एतमाद की वजह क्या हो सकती है? तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़े मुतमईन है। जी वो तो मुतमईन है, वो तो धमकियों का मुकाबला कर रहे हैं, उनको तो और किसी चीज की परवाह नहीं है। उन्होंने प्रेसिडेंट साहब से कोई मुलाकात नहीं की, किसी को लिया नहीं, किसी को दिया नहीं। तो आखिरी सवाल आपसे, इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत पुरुम्मीद हैं और आपका ख्याल ये है कि लास्ट वीक है गवर्नमेंट का और उसके बाद आपकी गवर्नमेंट होगी? उसके बाद अपोजिशन की गवर्नमेंट होगी। अपोजिशन की गवर्नमेंट होगी, जिसमें सारी पार्टियां शामिल होंगी। सारी पार्टियां, पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक भी उसमें शामिल होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, जो लोग वोट करेंगे अदम इत्मीनान के लिए वो लोग शामिल होंगे, और भी कोई शामिल होना चाहता है वो भी शामिल हो जाए। और उनको वजारतें भी मिलेंगी? वजारतों का किसी ने ना मांगा है ना वजारतों की डिमांड है। आपने हुकूमत चलानी है, आप चंद वजीर बना लें, उनसे चला लें। ठीक, भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा अब्बासी साहब के साथ हमारा सफर यहीं तक रहेगा। यहाँ पर हमने छोटी सी ब्रेक लेनी और ब्रेक के बाद हम पैनल के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अली नवाज अवान साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। अवान साहब ये फरमाइएगा, बड़ा सिंपल फार्मूला सर, ये जो खत है ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी सॉवरन कंट्री को, वो भी इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हो, उसके वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख के या उसकी गवर्नमेंट को खत लिख के या उनके किसी और अदारे को खत लिख के उसके वज़ीर-ए-आज़म को फारग किया जाए। मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा नेशनल इशू है और आपको ये पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए, सिक्योरिटी कमेटी में पेश करना चाहिए। अरे इसमें थोड़े मिलते जुलते इवेंट्स तो हुए हैं पाकिस्तान में। आपको याद होगा कि साइरस रॉबर्ट्स सेक्रेटरी स्टेट होते थे 70s के अंदर, जी भुट्टो साहब के, उन्होंने भी लेटर लिखा था और आपको पता था रोल बैक करने का कहा था, उन्होंने ले रहा था पिंडी के अंदर ही ले रहा था, रोल बैक करने का कहा। उसके बाद दूसरी चीज आपके सामने इस मुल्क के इंटरनल इश्यूज भी थे जो इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इश्यूज, सिक्योरिटी इदारों को तज़ीक की गई। मेमो गेट आपके सामने है, आपके सामने डॉन लीक्स है, आपके सामने कागल का इशू है। कागल में तो इवन नवाज शरीफ साहब गए और क्लिंटन को कहते हैं कि मुझे तो मेरी फौज से बचाओ, ये हुआ। उसके बाद बहुत अच्छा होता अगर नवाज शरीफ साहब मेमो गेट के अंदर यही बात करते, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाया जाए, उसके अंदर पार्लियामेंट के सामने लाया जाए, थोड़े पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए, इसी तरह कह देते। उनको काला कोट पहन के फिर अदालत तो नहीं जाना चाहिए। सर जी केबल मरासला, अभी बता मरासलों के आप तो कहते हैं आयन पीटरसन अमेरिकन एम्बेसडर होते हैं, उसके बाद विकीलीक्स आई थी, कितने लोग लेके गए थे पार्लियामेंट के अंदर विकीलीक्स के मरासलों को, केबल्स को कितने लोग लेके गए थे, जिसमें कहा गया था जावेद भाई क्या हम सुनते तो जाए तो परेशान हो जाते। आपने कहा नहीं तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं लेके गए हो,
क्यों नहीं लिखेगा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों भाई फजल रहमान कह रहे हैं कभी हमें भी तो आजमाओ, यूसुफ रजा गिलानी कह रहा है कि आप करते रहे, आसिफ जरदारी कह रहे हैं, उनमें फर्क है भाई, उनमें और उनमें और आप में फर्क है भाई। शुरू में अगर आपको भूल जाते ना, आपको मैंने यही कहा इससे रिलेटेड है, बिल्कुल मुमासलत नहीं है, रिलेटेड है। हम कह रहे हैं कि जो मरासला है और आप कह रहे हैं कि हमारी तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है, शायद फॉरेन ऑफिस मिला होगा, उन्होंने कहा दूसरा फोरम क्या स्पीकर, शायद वही पार्टी है जो वो कहते हैं पार्टी है। फिर उसके बाद क्या है, हमने पाकिस्तान की फौज के साथ उसको शेयर कर दिया ऑफिशियली, जी ऑफिशियली शेयर कर दिया हुआ है। और सेकंडली अब रह क्या गया कि आपका ट्रस्ट डेवलप हो के वाकई सीरियस थ्रेट है, कोई हमारी आपस की लड़ाई नहीं है कि प्रॉपर थ्रेट है ये। तो हमने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान, उनसे ये 3 सवाल पूछे जाएंगे, आप उन्हें वेरीफाई कर दें इस लेटर का कंटेंट है कि नहीं है। जहां तक ये पहले कहा जाता था क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट वेरीफाई कर सकते हैं। देखें बात है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसी पर्सनैलिटी है कि हर कोई उन्हें ओन करता है। अब दो सवाल। पहली बात तो ये है कि ये खत किस मुल्क का है, क्योंकि जितनी आपने सारा बता दी वजूहात क्या है, मरकजी मुलजम कौन है, कौन सा है इसके अंदर, पाकिस्तान का अदम एतमाद जो है उसके पीछे ये बाहर की ताकत शामिल है, एक दिन पहले मिलता है, सारी चीजें आपने सिर्फ एक चीज छुपी है सर, वो है कि मुल्क कौन सा है। और अभी जो आपने जितनी एग्जांपल्स दी है वो सिर्फ आपने अमेरिका की एग्जांपल दी, इसका मतलब अमेरिका इस बारे में अमेरिका की बात नहीं है, बाकी जगह से भी बहुत जगह बहुत दफा बहुत कुछ हुआ है। जो विकीलीक्स हुई थी उसके अंदर बहुत सारी चीजें बाकी ममालिक से रिलेटेड भी थी, पर बात आगे चले जाते हैं। कोई और मुल्क है देखें, आपने देखें आपका एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक जो तरीकाकार है उसके थ्रू वो आया है मरासला, नहीं उसके पूरा जो खारजा को क्यों लिखेगा कोई, मेरी बात सुनिए, जो डिप्लोमेटिक तरीकाकार है जब मरासला लिखा जाता है, आप देखना यूरोपियन यूनियन के 22 एम्बेसडर्स ने जब ओपन लेटर लिखा था, हम क्या कह रहे थे कि जो प्रॉपर डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है उसके तहत लिखना चाहिए था। आपका ख्याल है कि वज़ीर खारजा को लिखा गया? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉपर वो लेटर लिखा गया है और वो उस डॉक्यूमेंट के जो डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट किया गया है। उसके बाद वो पहुंचा है और हमने कहा अगर आपको हम पे शक है तो हम आपको ले जाते हैं। बहुत सारी चीजें हम डिस्क्लोज नहीं। अब एक और सवाल, उसके बाद में मियां साहब की तरफ जाना। सवाल बड़ा सिंपल है सर, कि ये फरमाइएगा प्राइम मिनिस्टर साहब को कौन सा ऐसा काम कर रहे थे कि जिससे पूरी दुनिया को खतरा महसूस हुआ कि इनको हटाना जरूरी है और अगर इनको ना हटाया गया तो ये पूरी दुनिया के लिए मसला बन सकता है? मुझे एक बात बताएं कि अभी रिसेंटली रशिया और यूक्रेन की वॉर, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे रीजंस बता रहा हूं। रशिया और यूक्रेन के ऊपर आपको पता है कि आज यूक्रेन प्रेसिडेंट का फोन आया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और उन्होंने कहा कि आप पीस के लिए कोई रोल प्ले करें। आपके फॉरेन मिनिस्टर गए हुए हैं इस वक्त कॉन्फ्रेंस के अंदर, वह चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी होंगे, वह रशियन के फॉरेन मिनिस्टर भी होंगे। आप अमन के अंदर कोई रोल प्ले करें। हमने जब पूरा एग्जैक्टली किया उसके बाद अमेरिका को तो ये सबसे सूट करता है, वो यूक्रेन को चाहते हैं कि सेटलमेंट हो। वो यूक्रेन की ये वाली, अब चले बहुत दूसरी बात हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं जो इस्लामोफोबिया के ऊपर पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, एक तरफ ये देखें आप लोग जो कहते थे कि जो बाइडेन इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर को फोन नहीं करता, जो बाइडेन आपको पता है जो पाकिस्तान एक उम्मत मुस्लिम का लीडर बन के उभरा है। किस तरह उभरा है? स्टाइल लिया आपने, अपना स्टैंडर्ड अपना एक लिया। उसके बाद आपको पता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने 2 दफा जो बाइडेन का फोन रिसीव नहीं किया, यूए के क्राउन प्रिंस ने उनका 2 दफा फोन रिसीव नहीं किया। आपके सामने है इंटरनेशनल हालात ये कह रहा है, पूरी इस्लामी दुनिया स्टैंड ले रही है और उसकी वजह से रशियन मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल अमेरिका इंटरनेशनल फोर्सेस कर रही है। ठीक है, रशिया खुद इंटरनेशनल फोर्स है सर। मियां साहब देखें, ये सीरियस इशू है और मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो मरकजी किरदार है इसके अंदर। तो आप क्यों लंदन में बैठ के सर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं? पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से स्टैंड कर रहा है आलमी दुनिया में, हम अपना सर उठा के सर बुलंद होकर बैठे हुए हैं इस वक्त, और आपने साजिशें करनी शुरू कर दी सर पाकिस्तान के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं 2 चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ आज के दिन, क्योंकि जो आप इशू डिस्कस कर रहे हैं, मैं 4 साल पुराना पीछे कोई नहीं जाना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हम इस स्टेज पे आए। मैं सिर्फ इस ख़त के हवाले से बात करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ ये बताया जाए, और बात ये दुरुस्त है, अभी मेरे अली भाई बात जो कर रहे थे कि इससे पहले क्या धमकियाँ नहीं मिलती रहीं, ठीक है, बिल्कुल मिलती रहीं, मगर आज जिस ख़त के हवाले से हम बात कर रहे हैं, 7 मार्च को बकौल इनके
कि वो ख़त मौसूल हुआ तो 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई। क्या उस दिन हमने शुरू किया अदम एतमाद के हवाले से मूवमेंट या उसके इसको साइड पे रखें ना सर। इशू ये है कि एक पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर को, ये इमरान खान साहब की बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात है, और उसको अगर खत के जरिए रिमूव करने की कोशिश की जा रही है उसको, तो सर ये बड़ा सीरियस किस्म का कंसर्न है। फिर सुन एक सेकंड अगर इजाज़त दे दें तो मैं ये कहता हूँ कि अब इसको संजीदा लिया जाए और इसमें कोई भी शामिल हो, ठीक है, कोई भी शामिल, मियां नवाज शरीफ 22 करोड़ अवाम, ठीक, कोई एक बंदा शामिल हो इस पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ होने वाली साजिश में, तो उसको लटका देना चाहिए। सही बात। नंबर 1। नंबर 2, अब इस तरह बाकी जो इल्जामात लगते, मियां नवाज शरीफ साहब इन्वॉल्व निकले, यार बात तो सुन लेना चाहिए। सवाल है ना सर। नहीं इस तरह ना सवाल करें, मुझे बात मुकम्मल करने दें। नहीं मुझे बात मुकम्मल करने दें। मैं ये कहता हूं कि अगर ये बात जो की जा रही है नवाज शरीफ के हवाले से या बाकी लोगों के हवाले से, इससे पहले भी बेशुमार इल्जामात नवाज शरीफ पर लगते रहे, गद्दार है, धमकियां, ये तो ख़त की बात करते हैं ना, हमें फ़ोन कॉल्स आती रही मगर हमने फिर भी एटमी तजर्बा करके दिखाया। उस बंदे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर हम ये कहते हैं कि 22 करोड़ अवाम के जज्बात से खेला गया है। ठीक है। आपका एक फोरम है जिस पे आप बकौल आपके कि आपने उस अदारे से शेयर किया है, ठीक, फिर तस्दीक आई उसकी, फिर आप ये बताएं कि उसकी इंक्वायरी की गई, फिर उसका नतीजा क्या निकला, और अगर आपको कोई अदारा जवाब नहीं दे रहा या वो तस्दीक नहीं कर रहा, तो दुनिया हमारी बात कैसे मानेगी अगर हमारा अदारा है उस पर उसको तस्दीक नहीं कर रहा। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि मैं अभी एक और प्रोग्राम में था तो कुछ लोग कहने लगे कि लोगों के जज्बात इतने उभरे हैं, कई हजार लोग, कई करोड़ लोग बॉर्डरों पे चले गए हैं और कई बनी गाला के बाहर पहरा दे रहे हैं। मैं कहा मैनू भी उन्हें शामिल कर लो, मैं भी पहरा दे रहा सा और आपके प्रोग्राम में आ गया हूं। मेरे जज्बात भी वही हैं जो किसी और मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी की हो सकते हैं कि हमें थ्रेट देने वाला कौन है। इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके इंक्वायरी खाली नहीं होनी चाहिए, नतीजा खेज होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा वैसे अली नवाज अवान साहब, अब सवाल यह है कि आप इस इशू को रिजॉल्व कैसे करेंगे? इल्जाम बहुत बड़ा है, इसको अब जाहिर है कोई वे आउट भी होना चाहिए, आपके जहन में कोई वे आउट है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये फरमाइए सर, वे आउट क्या करना क्या चाहते हैं? अगर फर्ज करें आप कोई फोरम इस्तेमाल नहीं करते तो फिर तो इस बात का कोई फायदा नहीं है। कैसे जो आपने इंकशाफ किया है तो जाया चला जाएगा? नहीं वह नहीं, देखिए बताना क्या है कि इस वक्त इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं ये पहली दफा तो नहीं हो रहा। मैंने जो पिछली मिसालें भी दी आपके पास, ये क्यों होता है? देखिए जब आप इंटरनेशनल फोर्सेस को कहते हैं हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब आप अपनी हिस्ट्री देखें आप हिस्सा बनते रहे। एक इंटरनेशनल जंग होती है अफगानिस्तान के अंदर जंग होती है जो पाकिस्तान की जंग नहीं होती, रशिया इन्वेड करता है और पाकिस्तान जहाद फी सबिलिल्लाह का नारा लगा के उसमें शामिल कर देते हैं। 10 लाख पाकिस्तानी अफगानी शहीद होते हैं। उसके बाद इनलाइटन मॉडरेशन की शक्ल में हमें कहा जाता है कि जी आप अमेरिका का साथ है ना, ये रहा है ना, ये रहा है। हमें याद है यमन पे कितना प्रेशर था, नून लीग की गवर्नमेंट थी, क्या प्रेशर था यमन में, हमारी कोई लड़ाई सर, ये जो अपोजिशन है, ये देखें फिर जावेद भाई जावेद भाई जब आप उनको देखें, आपने थोड़ा एनालिसिस भी करना है। देखिए आप जैसे लोग जो हैं वो लोगों की करते हुए फैक्ट्स की बात ही कर रहा हूं और मैं मेरे ख्याल आधे घंटे से मैं अलिफ लैला की कहानी तो नहीं सुना रहा। 20 दिन बाद आप सामने लेके आवाम के 20 दिन बाद देखें इतनी बड़ी साजिश थी, प्रोटोकॉल्स होते हैं, 7 तारीख को खत लिखा गया आपको, उसके थ्रू वो गुजरता है, जब पहुंचा है उसके अंदर। सर मैं और बात कर रहा था, अगर आप उसको मुझे करने दें अगर थोड़ी सी, कि आप जब नो मोर कहते हैं, आप कोई सोच सकता है पाकिस्तान अमेरिका को ट्रंप को कह देगा नो मोर? जब आप कहते हैं फौजी तो अमेरिका ने किया है, एब्सोल्युटली आपकी हो सकती है ये सोच, शायद तो और क्या हो सकता है वो ये बताइएगा। एब्सोल्युटली नॉट। नेटो फोर्सेस भी देखें, नेपाल ने खत लिखा, आप जो मर्जी कर लें, इन चीज को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। टाइम आने दें, चीफ जस्टिस को वेरीफाई कर देंगे, अल्लाह ने चाहा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बट आप लोगों को तो ये एजुकेट करें कि पाकिस्तान किस तरह पहली दफा इस्लामोफोबिया पे पाकिस्तान की तौहीन रसालत होती थी, कुछ नहीं होता था, पाकिस्तान जल जाता था। आज यूनाइटेड नेशन ने करारदाद पास कर
दी है तो आप लोग खुश होंगे आपसे। आप कह रहे हैं ब्लॉक बनना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक सादा सा सवाल कर लें, अपोजिशन इस साजिश कर, और देखिए भुट्टो के साथ क्या हुआ, अपोजिशन भुट्टो के साथ क्या हुआ, भुट्टो को फांसी क्यों लगी थी? ये तो कहते हैं ना भुट्टो के साथ नहीं है, मुझे बताए भुट्टो को फांसी क्यों हुई थी? इस साजिश का हिस्सा है, साजिश का हिस्सा बिल्कुल क्लियर कट। देखिए तो बाप पार्टी भी साजिश का हिस्सा होगी। क्या देखें, अब एमकेएम टूट रही है, वो भी कोई साजिश जावेद भाई, आधे चौधरी साहब भी साजिश के आप टीपू सुल्तान से लेके सिराजुद्दौला से लेके जंगे प्लासी से लेके जब तक मीर जाफर मीर सादिक नहीं होते कभी भी साजिश कामयाब नहीं होती है। आप मुझे बताएं वो खत कह रहा है, उनको क्या लगा है एतमाद का? मसला ये है दे रहे इमरान खान को कि अगर आपने ना उठाया तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मेरा सब मसला ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब आपके साथ थे, ठीक है, और अचानक वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मिले इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको कन्विंस कर लिया कि आप साजिशों के साथ शामिल हो रहे हैं और आलमी साजिश है उसका हिस्सा बनने लगे हैं, तो उन्हें महसूस हुआ कि तो वाकई से थी और वो फौरी तौर पर गवर्नमेंट के साथ शामिल हो गए। ये ना हो कि जो खत देखता जाए वो गवर्नमेंट के साथ खड़ा होता जाए। चौधरी साहब, मैं एक गुजारिश कर दूं कि 4 अप्रैल से पहले इस इल्ज़ाम को इनको साबित करना चाहिए, तमाम इख्तियारात इनके पास हैं। अगर 4 अप्रैल से पहले ये साबित नहीं करते तो 4 अप्रैल के बाद हम आएंगे, अगर आते हैं तो ये इल्ज़ाम साबित सच्चा झूठा हम ज़रूर करेंगे। वजह आप मुझे ये बताएं कि क्या तरीका है भाई कि आप साजिश हो जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ, समझ आती है, एटम की बुनियाद रखने वाला, दफा को मजबूत करने वाला, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हो एटमी तजर्बा करने वाला इंडिया के धमाकों के मुकाबले में, वो भाई आपके खिलाफ साजिश कौन करेगा? रशिया गए सर, कर रहे हैं आप। उस दिन रशिया गए सर वो। अच्छा, रशिया गए हैं तो वो उस वजह से आलमी कुव्वतें साजिश कर रही हैं। अगर वो कर रही हैं इस्लामोफोबिया के खिलाफ, वो आवाज उठा रहे हैं। एक नहीं, पहले रशिया की बात कर लें। अगर आप रशिया की वजह से दुनिया आपके मुखालिफ हुई है और साजिश कर रही है तो क्या आपने पाकिस्तान के अदारों को एतमाद में लेकर फैसला किया था? पार्लियामान को एतमाद में लेकर फैसला किया था? और अगर लेकर किया था तो पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी, और अगर आप खुद से साथ देगी, बिल्कुल देगी अगर आपने एतमाद में लिया है तो। और अगर आप किसी को एतमाद में नहीं लेते, कभी आप टर्की के खिलाफ बोलते हो, कभी सऊदी अरब के खिलाफ बोलते हो, कभी आप चाइना के खिलाफ बोलते हो, कभी आप सीपैक रोल बैक कर देते हो, कभी अमेरिका को तड़ियां लगाते हो, कभी आप चले जाते हो ईरान और कहते हो पाकिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ हमारे इस्तेमाल हुई। ये अगर इल्जामात लगाते हो तो उसके बाद भी आप कहते हो कि साजिश इसके खिलाफ हो रही है। आपसे भी जावेद भाई छा गया, उन्होंने यूरोपियन यूनियन का नाम नहीं लिया। जावेद भाई सुने, मैं कह रहा हूँ झूठ नहीं बोल रही, मैं कहता हूँ ये उन्हीं झूठों की यूरोपियन यूनियन का नाम नहीं लिया, उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, उन्होंने इजराइल का नाम नहीं लिया, वो चाइना कभी बात नहीं हुई, टर्की कभी। आपका क्या ख्याल है, हुकूमत गलत नहीं करी सर? मैं अर्ज करता हूँ कि जिस तरह हमेशा ये झूठ बोलते हैं, आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि 10 अरब रुपए की ऑफर की शहबाज शरीफ ने। लोकल बात है। अब बेनजीर भुट्टो के हवाले से भी अभी चंद दिन पहले इनकी मिनिस्टर खत लहराती रही कि इन्होंने, बेनजीर ने भी खत लिखा था। ये उसी तरह का खत है भाई, सिंगल पेज पे जो थे ना, अब नया पेज इसलिए निकाला है कि वो सिंगल पेज रह नहीं गया। ठीक है, वैसे चौधरी परवेज इलाही साहब के पास जाने के बाद अब अपोजिशन के पास कुछ बचा सर? बहुत कुछ। जान छुटी सो लाखों पाए, असि तो जान छुड़ाई पाई। आप मुझे ये बताएं, अगर मेरे जैसे सारा टब्बर, अगर मेरे जैसे बंदे से पूछे ना, मेरी बात सुने, सच्ची बात कह रहे हैं, मेरी सारे ग्रुप नून लीग एक सेकंड, हम डे 1 से कबूल नहीं करना चाहते थे, मगर इत्तेहादियों ने, अपोजिशन के अकाबरीन जो थे मुख्तलिफ जमातों के, उन्होंने जब फैसला कर लिया तो हमने उस फैसले को कबूल किया। ठीक है, मगर उन्होंने फैसला करने के बाद जो किया है उस पर मैं बात नहीं करूंगा, इसलिए कि वही सियासी अकाबरीन उसका जवाब दें कि हमने तो हाँ कर दी थी। अच्छा, वैसे एक सवाल आपसे कि अगर अदम एतमाद नाकाम होगी और आप वज़ीर आज़म साहब को ना हटा सके तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा आप ये कहेंगे कि एक पेज नहीं रहा था? अच्छा, जहाँ तक एक पेज का तल्लक है ना चौधरी साहब, अभी तक की जो सूरत हाल है
वो तो इसीलिए ये रौला डाल रहे हैं कि ये वो एक नया पेज निकाल के कि एक पेज पे आ नहीं रहे। ठीक है, अगर एक पेज पे अगर आप हार गए तो फिर एक पेज पे अगर न्यूट्रल सारे रहते हैं, सारी दुनिया को पता है। ठीक हो गया। अब ये खुफिया रायशुमारी तो है नहीं, पता चल जाएगा। आपने बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी चौधरी परवेज साहब के हवाले से मैं मनसूब करके बात कर सकता हूं। 3 दिन पहले वो बता रहे थे कि एहतसाब के अदारों को इस्तेमाल किया गया मुनसलाई के हवाले से, और नैपीज मैं तो नैपीज और इसको अब लेट हो गया है तो अच्छा वैसे फाड़ के पैसे निकालूंगा, थोड़ी देर अरसे पहले हर चौक में लटकाऊंगा, थोड़े अरसे पहले औरत की हुक्मरानी नाजायज है इस्लाम में, थोड़े अरसे पहले, ये थोड़े अरसे पहले है ना अली बाबा 40 चोर, थोड़े अरसे पहले यहाँ आते क्यों नहीं हो, हमें मार खाने के लिए छोड़ दिया है और खुद इंग्लैंड बैठे हुए हो, क्या थोड़े अरसा पहले, थोड़ा अरसा पहले, ये अभी माशाल्लाह इन्होंने तोबा ताइफ की है, जैसे काला कोट पहन के सीओडी की बात की थी ना, अब दोबारा कर ली इन लोगों ने तोबा ताइफ। अच्छा वैसे ये फरमाइएगा अगर अदम एतमाद कामयाब हो, आप काफली के सर अगर अदम एतमाद कामयाब हो गए बाद शहबाज शरीफ उनके घुटनों में जाके बैठे हैं, अभी आप कह रहे हैं कोई तो लिहाज रखे ना, थोड़े दिन पहले का लिहाज रख लें, कोई नून लीग थोड़े दिन पहले का लिहाज रख लिया करे, आज उनके खिलाफ बोल रहे आप कह दें उनके साथ चले गए, बात खत्म हो गई। अगर आप देखें वो अलायंस है ना वो आपके वोट में। सर 1 मिनट रह गया है, अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई, आपकी गवर्नमेंट चली गई, तो इसका मतलब ये होगा कि आलमी साजिश कामयाब हो गई, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ कामयाब हो गए, और ये वो लोग हैं फिर जो कामयाब हुए, ये वो लोग हैं जो एंटी पाकिस्तान है। फिर सर ये तो साबित हो, आप देखते जाइएगा चीफ जस्टिस के सामने जब पेश होगा और जब वेरीफाई होगा तो आपके सामने हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूध पानी का आने वाले दौर में जब उस लेटर में कैटेगरी हुकूमत बनाएगी पाकिस्तान के खिलाफ होगी, मिनिस्टर को थ्रेट दी गई है, उसमें कहा गया है कि अगर ये फेल होती है उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये लिखा गया है। तो आपको सामने जब चीजें आएंगी जावेद भाई आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।